हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आज हमने अपनी पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस हैं जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर हैं। ठीक है, तो कल है कुछ एनएम वाले बच्चों का पेपर। ठीक है, फ्रेंड्स का पेपर है, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, और ज़्यादा भड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा दिमाग रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। और 27-28 लगा हुआ है पेपर। ठीक है, तो 17,000 प्लस का पेपर है, तो उसको आप करिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। ठीक है, और अधिकतर होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है फ्रेंड। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप समझोगे तो खुद आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर हड़बड़ाओगे तो आप जो भी आएगा वो भी ना कर पाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा आप हड़बड़ाइए नहीं। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आराम से कीजिएगा, और इसमें शायद माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप लगाते रहिएगा। ठीक है, माइनस मार्किंग जिसमें नहीं होती है तो उसमें तो आप पूरे क्वेश्चन करके आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि पूरे पूरे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं, समय न गवाते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके सामने लाए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, एमसीक्यू। हेलोजन टैबलेट इज़ अ टैबलेट कंटेनिंग। ठीक है, हेलोजन टैबलेट एक युक्त टैबलेट है, तो ये कौन सी युक्त टैबलेट है फ्रेंड, तो ये आपको बतानी है। तो हेलोजन टैबलेट इज़ अ टैबलेट कंटेनिंग, तो इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्लोरीन, क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हेलोजन टैबलेट इज़ अ टैबलेट, ठीक है, कंटेनिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रेशन के लिए होता है। ठीक है, क्लोरीन की दवाएं डाली जाती हैं पानी को साफ़ करने में। ठीक है, तो फिर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन्स एंड मसल्स। हाँ, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन्स एंड मसल्स, निम्नलिखित में से कौन हड्डियाँ और मांसपेशियों को जोड़ता है? तो इसमें से क्या है जो हड्डियों और मांसपेशियों को फ्रेंड जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? देखिए, बोन टू मसल्स, तो ये कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है टेंडन। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। टेंडन जोड़ता है बोन टू मसल्स को। ठीक है, बट फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, बट जो बोन है, बोन टू बोन को जोड़ता है कौन? लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। तो ठीक है, अगर बोन टू हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? हड्डियों को लिगामेंट्स जोड़ता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन यहाँ पूछा गया हड्डियों को मांसपेशियों, है ना, बोन्स एंड मसल्स को कनेक्ट कौन करता है? तो ये टेंडन करता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिनोजन इन द स्टमक इज सेक्रेटेड बाय, है ना। पेट में पेप्सिनोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो फ्रेंड इसमें आपको बताना है किसके द्वारा पेप्सिनोजन जो होता है स्टमक में स्रावित होता है। तो बताइए, चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चीफ सेल्स। देखिए, चीफ सेल्स है ना। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो पेप्सिनोजन होता है इन द स्टमक इज सेक्रेटेड बाय, मतलब जो पेट में पेप्सिनोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो चीफ सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन की बुनियादी संरचना इकाई क्या है?
तो प्रोटीन सभी जानते हैं कि अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड से मिलकर क्या बना होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका बुनियादी ढांचा अमीनो एसिड होता है, ठीक है, जिससे जो चीज़ बनती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ नॉर्मली अराउंड। तो मानव रक्त का पीएच समान रूप से आसपास क्या होता है, मतलब रेंज बतानी है इसमें, है ना, यहाँ पर रेंज बतानी है। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो मानव का ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.35 to 7.45, है ना, ये रेंज में डाटा दिया होता है फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ नॉर्मली अराउंड, तो 7.35 to 7.45। देखिए और एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड, जैसे 7 तक है तो उसको न्यूट्रल कहते हैं, कोई चीज़ 7 तक है तो न्यूट्रल होती है, अगर 7 से कम है, लेस है, तो एसिड होती है, और ऐसे ये अगर 7 से ज़्यादा है तो बेस में। तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा है मतलब ये क्षारीय होता है ना, तो ये क्षारीय होगा, ठीक है। ये तो चीज़ आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पैरेटिंग, है ना, स्पैरेटिंग द हार्मफुल एंड हार्मलेस वेस्ट। हानिकारक और हानिरहित, है ना, हानिकारक और हानिरहित कचरे को पृथक करने की प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सेग्रेशन होगा। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेग्रेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अधिकतर आता है क्वेश्चन फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमने अपने पीडीएफ में लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, है ना, सेपरेटिंग द हार्मफुल और हार्मलेस, है ना, हार्मफुल जो हो और हार्मलेस हो, ठीक है, वेस्ट, तो उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, तो वो सेग्रेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। जो हानिकारक भी होते हैं और हानिरहित भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन द न्यूबॉर्न। तो एक नवजात में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है फ्रेंड। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, नर्सिंग एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये होता है 30 to 40 पर मिनट। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन द न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न का जो रेस्पिरेटरी श्वसन दर होती है, ठीक है, वो 30 to 40 पर मिनट होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रेटिंग इज़ डन यूजिंग। निम्न में से किसका उपयोग करके नवजात परिपक्वता रेटिंग की जाती है। अच्छा, नवजात जो मैच्योरिटी रेटिंग इज़ डन यूजिंग, है ना। तो कौन सा ऐसा चीज़ होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है फ्रेंड, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए और इसको मार्क करिए, ठीक है, याद रखने की कोशिश करिए। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बैलर्ड स्कोर, है ना। तो बैलर्ड स्कोर द्वारा जो मैच्योरिटी रेटिंग है वो न्यूबॉर्न की जाती है, ठीक है, जो परिपक्वता है, ठीक है, किससे की जाती है, बैलर्ड स्केल से, ठीक है। फिर इसके बाद है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ। निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य निर्धारक है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ, निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य निर्धारक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर ये स्वास्थ्य निर्धारक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इसको ध्यान से आप सोच लीजिए और देख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए, ठीक है, जो समझ में ना है क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज सोशल डिजीज। तो फ्रेंड ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सभी एग्जाम्स में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रोग को सामाजिक रोग के रूप में जाना जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि टीबी ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सामाजिक सोशल डिजीज़ कहते हैं, है ना। ये क्योंकि एक से दूसरे तक बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सोशल डिजीज़, है ना, ट्यूबरकुलोसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आशा वर्कर इज़ पोस्टेड इन ऑल गिवन बिलो प्लेसेस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जहाँ लगा होता है उसका मतलब होता है फ्रेंड सिवाय, ठीक है। आशा कार्यकर्ता को छोड़कर नीचे दिए गए सभी स्थानों पर तैनात है। तो बताइए, इसका डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मतलब जो आशा कार्यकर्ता को छोड़कर नीचे दिए गए सभी स्थानों पर तैनात है, मतलब एक ऐसा स्थान, एक्सेप्ट लगा हुआ है ना, एक ऐसा स्थान जहाँ पे आशा कार्यकर्ता को नहीं रखा जाता और सभी में रखा जाता है। तो इन तीनों में रखा जा सकता है, लेकिन इसमें सुपर जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है उसमें आशा नहीं रखी जाती है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस विल AWWA गिव टू द मदर फॉर द केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, और एनम नवजात शिशु की देखभाल के लिए माँ को क्या सलाह देगी, है ना। तो क्या सलाह देगी कि बच्चे को गर्म रखें, ठीक है, टू कीप द न्यूबॉर्न बेबी वार्म। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें व्हाट एडवाइस विल AWWA ठीक है, गिव टू द मदर फॉर द केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। तो ये क्या सलाह देंगी माँ को, ये देंगी टू कीप द न्यूबॉर्न बेबी वार्म, बच्चे को गर्म रखें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग्ड इन डिफिशियंसी ऑफ। किसकी कमी के कारण रक्त जमने के समय में अत्यधिक वृद्धि होती है ना। तो किसकी कमी होती है, तो उसमें उस रक्त जमने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो उसमें इनमें से एक है आंसर सही, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो बी है इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विटामिन के, है ना। What does the apex of under 5 clinic triangle represent? जो apex होता है ना, ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके बना होता है, ठीक। What does the apex of the under 5 clinic triangle कहते हैं ना त्रिकोण को, रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसमें हमको ये बताना है। तो ये करता है फैमिली प्लानिंग को। किसको करता है एपेक्स, फैमिली प्लानिंग को करता है, ठीक है। ये बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अंडर 5 क्लिनिक ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद अ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो संचारी रोग के कम्युनिकेबल डिजीज़ आप सभी को पता होगा, है ना, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ना। संचारी रोग के रोगी की देखभाल करने में महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, तो कौन सा होगा, आइसोलेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद अ कम्युनिकेबल डिजीज़, है ना, इसको आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कोरोना काल में किया गया था। तो इसमें क्या है, ORS मेनली कंटेन्स, तो किससे बना होता है, इससे 4 ऑप्शंस हैं, आप बताइए इसमें किससे बना होता है ORS। मुख्य रूप से क्या शामिल होता है इसमें, कैल्शियम और ग्लूकोज, बी सोडियम और ग्लूकोज, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सोडियम और ग्लूकोज, है ना। ORS जो होता है उसमें सोडियम और ग्लूकोज होता है, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है,
फिर फ्रेंड इसमें क्या होता है, टोकोलाइटिक ड्रग्स आर सच ड्रग्स विच, टोकोलाइटिक दवाएं ऐसी दवाएं हैं तो जो क्या करती हैं, जो रिड्यूस करती हैं यूट्रिन मोटिलिटी को। रिड्यूस मतलब कम, इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, रिड्यूस मतलब कम करना। जो यूट्रिन मोटिलिटी जो होती है ना, उसको कम करती है कौन सी, टोकोलाइटिक ड्रग। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या है, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका देख लीजिए, फर्स्ट एड अप्लाइड आफ्टर बर्न डिपेंड्स ऑन द, ठीक, जलने के बाद लगाया जाने वाला प्राथमिक उपचार किस पर निर्भर करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डेप्थ ऑफ द स्किन डैमेज, है ना, जो इसमें कि कितना भाग जला है, जलने के बाद लगाया जाने वाला प्राथमिक उपचार किस पर निर्भर करता है कि स्किन का कितना भाग डैमेज हुआ है ना। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था अपने वीडियो में, ठीक है, मेरे जितने भी मेरे चैनल में केएस नर्सिंग में 150 से 160 से ज़्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं, उसमें आप देखिएगा, एक बर्निंग वाला मैंने इसमें पढ़ाया है। ठीक है, उसमें हाथ में कितना जलता है, पैर में कितना जलता है, तो फ्रंट और इसका सबका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 18 होता है और जो जेनाइटल का होता है वो 1% होता है, ये 18 होता है, 9% ऊपर का, 9% नीचे का। ठीक है, और इसी तरह एंटीरियर और पोस्टीरियर ये सेक्शन होता है। ठीक है, ये सीधा खड़ा होगा तो, और बैक होगा तो भी। ठीक है, इसका भी ऐसा ही होता है ना, 4.5 इसी तरह 4.5। ठीक है, इसका 9 रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मैंने ऐसे आपको मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें बिल्कुल साफ तरीके से विद फिगर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट एड से भी आते हैं कई क्वेश्चंस, है ना, पेपर में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इन्फेंट यूजली डबल देयर बर्थ वेट बाय द एज ऑफ, है ना, आमतौर पर शिशु की उम्र तक उसके जन्म के समय के वजन से 2 गुना हो। यहाँ 2 गुना की बात कही है, वजन हो जाता है, मतलब जब बच्चा बर्थ करता है ना, जन्म लेता है, तो अपने किस समय पर उसका वजन का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, बर्थ से किस समय तक का वो 2 गुना हो जाता है, तो 5 या 6 मंथ तक, 5 कह सकते हैं या 6 मंथ तक होता है जो बच्चा डबल हो जाता है। ठीक है, और 1 साल का अगर कहेंगे तो ये ट्रिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिपल, मतलब इसका वेट 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना 1 साल में होगा, और 2 गुना होगा 5 से 6। अगर 6 नहीं, 5 से 6 रेंज में नहीं दिया हुआ है तो आप 5 मार्क करोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when should a baby start ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद बच्चे को स्तनपान कब से शुरू कर देना चाहिए। देखिए, अगर नॉर्मली बच्चा जन्म लेता है फ्रेंड, ठीक है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो बच्चे को आधे घंटे के अंदर दे देना चाहिए। ठीक है, कितने घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर दे देना चाहिए, या मैक्सिमम 1 घंटा। ठीक है, ये होता है मैक्सिमम 1 घंटा होता है उसके लिए, 1 घंटा सीजेरियन जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए 1 या 2 घंटे के लिए होता है। लेकिन जो ऐसे होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो होता है विदिन 1 मतलब हाफ आवर। ठीक है, मतलब आधे घंटे के अंदर, या 1 घंटे के अंदर, या आधे घंटे के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटे का तो कहीं दिया नहीं है, तो आधा घंटा दिया है तो आधे घंटा मान लेते हैं। ठीक है, और सीजेरियन में टाइम ज़्यादा लेता है, जैसे 2 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS का फुल फॉर्म फ्रेंड बहुत पूछते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है, ये का उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य में डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब सभी कुछ है, इम्यूनाइजेशन भी है, और हेल्थ चेकअप एंड रिफरल सर्विसेज हैं, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना, मतलब सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि पेपर भी है कल परसों जिसका भी है।
regularly time episodes of bleeding that are excessive in amount are called। नियमित रूप से अत्यधिक रक्तस्राव का प्रकरण क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मेनोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेनोरिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें मतलब नियमित रूप से अत्यधिक रक्तस्राव का प्रकरण जो होता है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, ये होता है नियमित रूप से रेगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको मेनोरेजिया कहेंगे। ठीक है, और जो मेट्रोरेजिया है वो रुक रुक के ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? रुक रुक के, इसमें जो होता है रुक रुक के ब्लीडिंग होती है। ठीक है, रुक रुक के ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और इसमें इसी तरह से इसमें मेनोरेजिया में होता है बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, और उसमें और मेट्रोरेजिया होता है, इसमें रुक रुक के ब्लीडिंग होती है ना, रुक जाती है फिर होती है, फिर रुक जाती है फिर हो जाती है। और मीनोमेट्रोरेजिया का मतलब होता है फ्रेंड मतलब 6 महीने तक या कुछ महीनों तक हुआ और उसके बाद फिर 6 महीने रुक गया, है ना, फिर हुआ, है ना, इसको मीनोमेट्रोरेजिया कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, इसमें भी होता है, इसका मतलब जो साइकिल होती है, साइकिल 28 दिन की होती है। ठीक है, तो उसमें होता है कि इसमें मतलब ज़्यादा होता है थोड़ा सा, है ना, तो इसको हम आपको आगे पहले डिफाइन कर देंगे। अभी जो पेपर आ रहा है तो उस पर ध्यान दें। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा समय आपके पास ना गंवाएं फालतू का। ठीक है, फिर है अर्ली प्रेगनेंसी इज़ मेंटेन्ड बाय। अर्ली प्रेगनेंसी इज़ मेंटेन्ड बाय, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? जो प्रारंभिक गर्भावस्था होता है वो कार्पस लूटियम बनाए रखता है। कौन? कार्पस लूटियम। तो अर्ली प्रेगनेंसी इज़ मेंटेन्ड बाय कार्पस लूटियम। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर ये पूछा जाए अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में, मेंटेन बनाए रखता है ना, उसको तो कार्पस लूटियम बनाए रखता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो जो नए फ्रेंड्स हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। पुराने फ्रेंड्स तो करेंगे ही लाइक, और कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, और हमने आज कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं ताकि आप लोग को कोई शायद ऐसे क्वेश्चंस कुछ आ जाए। ठीक है, तो मिलते रहिए और पढ़ते रहिए, और हम वीडियो बनाते रहेंगे, अच्छी अच्छी पीडीएफ्स लाएंगे। ठीक है, अभी निराश मत होइएगा। ठीक है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम कर दिया है तो प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, हताश मत होइएगा। ठीक है, और ज़्यादा एग्रेसिव भी मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आए बिंदास करिए। शायद उसमें सुना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से लगाइए। ठीक है, तो चलते हैं नए वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।